त्रिलोक में राहु दुर्भाग्य का प्रतीक बनकर विराज करेगा। मैं उसे एक ग्रह के रूप में स्थापित करता हूं। देखिए, कलश में अभी भी पर्याप्त अमृत है। धिक्कार है, अंत तक धैर्य नहीं रख पाए आप लोग। नहीं रख पाए ना भरोसा, नारायण पे भरोसा। मैंने आप सबको बार बार बोला था, सावधान किया था। आप लोग अमृत लाभ नहीं करेंगे असुरगण। हे महादेव, कहां हैं? आप कहां हैं? कहां हैं? ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ये मेरी परीक्षा है हे महेश्वर। मेरी पुकार आपको सुननी ही होगी, वरना सर्वनाश हो जाएगा। प्रभु, प्रभु, मेरी पुकार सुन लीजिए। प्रभु, मेरी पुकार सुन लीजिए। आचार्य, आप स्वयं देखिए, अमृत कलश अभी भी आधा भरा है। नारायण इस जगत के पालक हैं। उनका अनादर किया है असुरराज चंद्रचूड़ ने। इस अनादर के लिए कोई क्षमा नहीं है। इसलिए अमृत वितरण यही समाप्त होता है। ये क्या किया चंद्रचूड़? ये क्या किया? मैंने तुम्हें बार बार कहा था, नारायण पे भरोसा रखो। नहीं सुनी, नहीं सुनी तुमने मेरी बात, नहीं सुनी तुम लोगों ने मेरी बात। गुरुदेव, भरोसा कीजिए, मैं छल का शिकार हुआ हूं। मुझे भ्रम हुआ था और वही भ्रम मैंने दूर किया है गुरुदेव। हे नारायण, कृपया पुनः अमृत वितरण शुरू कीजिए। कृपया पुनः अमृत वितरण शुरू कीजिए नारायण। इस अमृत की एकमात्र अधिकारी है श्री लक्ष्मी। वो जैसा बोलेंगी मैं वैसा ही करूंगा। देवी, आप अमृत वितरण की अनुमति दीजिए। नहीं, नहीं असुरराज। पहले आप लोग नारायण पे विश्वास कीजिए, उसके बाद ही पुनः शुरू होगा अमृत वितरण। श्री हरि अब आप लोगों को अमृत वितरण नहीं करेंगे।
देवी, इतने समय से हमने आपको मित्र माना है। आपके सम्मान के लिए राहु वध के बाद भी हम लोग शांत थे, लेकिन अब और नहीं। देवगण ने आपको माया जाल से भ्रमित किया है। इसलिए आप पक्षपात कर रही हैं देवी, किंतु इस अमृत के अधिकारी हम लोग भी हैं। आवश्यकता होने पर अमृत हम लोग हरण करेंगे। असुरराज! असुरराज, मूर्खता मत करो। ये भी एक परीक्षा है तुम्हारी। नमः शिवाय। किसने ध्यान भंग किया है मेरा? अलक्ष्मी, ये अमृत अब मेरे हाथ में है। कोई अमृत से मुझे वंचित नहीं कर सकता, कोई नहीं। जय श्री मधुसूदन की जय। जय श्री नारायण की जय। जय श्री हरि की जय। हे असुरगण, सर्वशक्ति से आप सब ने अमृत मंथन किया, किंतु अमृत लाभ नहीं किया। देवगण ने नारायण पे भरोसा रखा है, इसलिए उन्होंने अमृत लाभ किया है। नारायण की भक्ति किए बिना, उन पे भरोसा किए बिना अमृत लाभ नहीं होता। नारायण की कृपा लाभ की है देवगण ने, किंतु असुरगण, आप लोग वो करने में असमर्थ हुए हैं। प्रभु, प्रणाम प्रभु, प्रणाम। किस कारण मेरी कृपा पाने के लिए इतनी व्याकुल हो तुम? क्यों मेरा ध्यान भंग किया? प्रभु, अंततः आप प्रभु आ ही गए। हाँ, मैं आ गया, क्योंकि अपने भक्तों की पुकार पे आवाज दिए बिना नहीं रह सकता मैं। वरना तुम जैसी दुष्चरित्र देवी के सम्मुख आने की कोई इच्छा नहीं थी मुझे। बोलो, क्या चाहती हो तुम? क्यों मेरा नाम जप रही हो? क्या चाहिए तुम्हें? हे देवादिदेव, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं केवल न्याय चाहती हूँ प्रभु।
न्याय? कैसा न्याय? आप ध्यान मग्न थे, इसीलिए कुछ नहीं जानते हैं प्रभु। इस मध्य बहुत कुछ घटित हुआ है। आपकी अनुपस्थिति में समुद्र मंथन के जैसा महत्वपूर्ण कार्य हुआ है, और सब कुछ हुआ है उस श्री लक्ष्मी के कारण। हाँ प्रभु, समुद्र मंथन से जो अमृत लाभ हुआ है वो देवता और असुरों में समान रूप से बंटने वाला था, परंतु वो श्री लक्ष्मी आपके भक्त असुरों को वंचित करके केवल देवताओं को ही अमृत पान का अवसर दिया है। क्या तुम ये सब सत्य बोल रही हो ना लक्ष्मी? मेरे साथ छल करने का क्या परिणाम हो सकता है वो तो तुम जानती ही होगी लक्ष्मी। प्रभु प्रभु प्रभु, सब सत्य है प्रभु, सब सत्य है। आप समुद्र किनारे पहुंचते ही जान जाएंगे प्रभु। अमृत ना मिलने से असुरगण क्रोधित हो चुके हैं। वे आपके ही भक्त हैं प्रभु। उनके साथ भूल करना मतलब आपका अपमान करना है प्रभु। हे महेश्वर, इसका प्रतिकार कीजिए। असुरगण की शक्ति को कम मत समझिए देवराज। स्वर्ग लोक नष्ट हो जाएगा। अधर्म का सहारा लेकर कोई नहीं जीतता। अधर्म? कैसा अधर्म? अधर्म आप लोगों ने किया है। बल से नहीं तो छल से, कौशल से आपने हम सबको मूर्ख बनाया है। नारायण के बिना तो आप लोगों का कोई अस्तित्व ही नहीं है। हमें अब इस स्थान पर रहने की आवश्यकता नहीं है हे प्रजापति। मैं ब्रह्मलोक में आपकी प्रतीक्षा करूंगा। देवगण, असुरगण, नारायण क्रोधित हैं। अकारण कलह सृष्टि करके नारायण के क्रोध की परीक्षा लेना उचित नहीं होगा। तुम सब कलह त्याग के अपने अपने लोक में प्रस्थान करो, वही उचित होगा, वरना युद्ध निश्चित है। पिताश्री, मैं सबको शांत करती हूँ। कल्याण भव। हे असुरगण, मैं चाहती थी आप लोग भी सम्मान के साथ अमृत लाभ करें, किंतु वो संभव नहीं हुआ। दुर्भाग्य को स्वीकार करके स्वयं को सुधारिए। नारायण की कृपा पाने की कोशिश कीजिए। देखना, आप लोग भी अवश्य अमृत लाभ करेंगे। रुक जाओ। प्रणाम महादेव। प्रणाम महादेव। प्रणाम महेश्वर। हे देवादिदेव, आप अपना ध्यान भंग करके इस स्थान पर? हाँ देवराज, तुम सभी देवताओं के कारण ही
मैं स्थान पे आने पर विवश हुआ हूं। कौशल से असुरों को वंचित करके समस्त रत्न हरण किए तुम लोगों ने। अमृत से भी वंचित किया है उन्हें। धिक्कार है। हे देवादिदेव, आप स्वयं विचार कीजिए। मंथन में हमने समान रूप से भाग लिया, लेकिन लाभ के समय हमारा कलश खाली है। आप इसका सुविचार कीजिए देवादिदेव। सुविचार मिलेगा तुम सबको। देवी लक्ष्मी से सब कुछ सुन के मैंने दिव्य दृष्टि से सब कुछ देखा है। सुनिए देवराज, पुनः समुद्र मंथन होगा। ये क्या बोल रहे हैं देवादिदेव? पुनः मंथन करने का कार्य संभव होगा क्या? होगा नहीं, करना होगा। ये मेरा आदेश है और इस मंथन से जो भी उत्पन्न होगा वो सब कुछ असुरगण ग्रहण करेंगे। जय देवादिदेव महादेव की जय। जय देवादिदेव महादेव की जय। देवगण, असुरगण, मंथन कार्य पुनः शुरू कीजिए। जय देवादिदेव महादेव की जय। मैं स्वयं स्थान पर रह के ये मंथन देखूंगा। हे मधुसूदन, ये कैसा अनर्थ कर रहे हैं देवादिदेव? अलक्ष्मी ने उन्हें भ्रमित किया और उन्होंने हित अहित के बारे में सोचा भी नहीं, पुनः मंथन का आदेश दे दिया। आप तो सब जानते हैं ब्रह्मदेव, ये सब कुछ पूर्व निर्धारित है। जो होना है वो तो होगा ही। हे देवी, केवल आप ही हैं जो महादेव को शांत कर सकती हैं। जाइए, जाके उन्हें समझाइए कि पुनः मंथन संभव नहीं है। हे देवी श्री लक्ष्मी, कृपया आप साथ दीजिए। असुरों को अगर अमृत का भाग मिला, फिर तो देवताओं का अमृत लाभ व्यर्थ हो जाएगा। असुरगणों के साथ न्याय कीजिए देवादिदेव। वे अत्यंत बलवान होकर स्वर्ग राज्य पर अधिकार करेंगे। कुछ कीजिए देवी, कुछ कीजिए, कृपया देवी। करके कुछ कीजिए देवी। कुछ कीजिए देवी। कुछ कीजिए देवी। पुनः समुद्र मंथन असंभव है। कुछ कीजिए देवी। पुनः समुद्र मंथन असंभव है। कुछ कीजिए देवी। अच्छा ठीक है, आप सब महादेव के निकट प्रस्थान कीजिए, मैं आती हूँ। श्री यंत्र, अगर पुनः मंथन से सौभाग्य लाभ हो तो फिर
अपनी ज्योति के द्वारा प्रकाशित करो। अर्थात पुनः मंथन से। जाओ श्री लक्ष्मी जाओ, महादेव को जाकर बोलो ये मंथन कार्य बंद करे। जाओ। अवश्य जाऊंगी अलक्ष्मी। मुझे स्पष्ट दिख रहा है, इस मंथन से जगत का सर्वनाश होगा। महादेव को कैसे भी समझाना ही होगा। प्रणाम देवादिदेव। आपसे मेरी बस एक विनती है। बोलिए, क्या कहना चाहती हैं आप? हे नारायण, श्री लक्ष्मी को रोकिए। देवादिदेव को अभी समझाने का अर्थ है उनके क्रोध का शिकार होना। प्रभु, कृपया करके मंथन का आदेश वापस ले लीजिए प्रभु, वरना सर्वनाश हो जाएगा। इतनी अधिक हिम्मत तुम्हारी! तुम मुझे अपना आदेश वापस लेने के लिए बोल रही हो? मैंने तो सुना है कि समस्त कलह तुमने ही आरंभ किया है। तुम्हारे लिए दंड का आयोजन मैं बाद में करूंगा। देवगण, असुरगण, मंथन स्थल आपकी प्रतीक्षा में है। जाइए, मंथन रज्जु पे हाथ लगाइए। अगर समुद्र मंथन नहीं हुआ तो परिस्थिति और भयानक होगी। उतावले मत होइए प्रजापति। विध्वंस से ही रचना का सृजन होता है। पृथ्वी पर महासर्वनाश होने वाला है, किंतु इससे एक शुभ आरंभ भी अवश्य होगा, वरना ये मंथन भी नहीं होता। समुद्र मंथन से इस बार क्या उत्पन्न होगा, वही देखना है।
देवादिदेव, भयानक विष निकल रहा है मंथन स्थल से। तत्काल ये मंथन बंद करना होगा, वरना सृष्टि का विनाश होगा। क्या सोच रहे हैं जगतपाल? कौन सा उपाय करेंगे? कैसे रक्षा करेंगे समस्त जगत की? ये तो होना ही था हे ब्रह्मदेव, वरना महादेव को कितना भी यत्न करके शांत करना आसान नहीं होता। हे मधुसूदन, हमें इस समय मंथन स्थल पर उपस्थित रहना चाहिए, वरना मंथन से उत्पन्न विष के द्वारा जगत में मृत्यु फैल जाएगी। सर्वनाश! अत्यधिक बंधन के कारण विष उत्पन्न हुआ है। हे देवगण, हे असुरगण, आप शीघ्र समुद्र के किनारे लौट आइए। बंद कीजिए मंथन कार्य। ये अनर्थ असुर गण के कारण ही हुआ है असुर गुरु। पुनः मंथन की कोई आवश्यकता नहीं थी। आप स्वार्थी हैं, इसीलिए ऐसा सोच रहे हैं देवगुरु। अमृतपान से हमें वंचित नहीं करते तो पुनः मंथन की कोई आवश्यकता नहीं होती। और स्वयं महादेव ने सुविचार के लिए ये आदेश दिया है। इसमें असुरों की क्या गलती है? हे देवराज, हे असुरराज, और विलंब मत कीजिए। कृपया सबको लेकर लौट आइए। नारायण नारायण। हे प्रभु, हे पिताश्री, आप लोग शीघ्र चलिए। पुनः मंथन में अमृत के बदले विष उत्पन्न हुआ है। जानता हूं मुनिवर, अमृत के उत्थान के समय जिस हिंसा, विवाद और कलह की सृष्टि हुई थी, ये विष उसी का परिणाम है। हम सब। हे प्रभु, आप कहाँ हैं? आइए हे विपद भंजन, रक्षा कीजिए, इस जगत की रक्षा कीजिए। प्रभु, क्या आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? शीघ्र आइए हे नारायण, शीघ्र आइए। अभी श्री हरि को स्मरण करके
क्या होगा श्री लक्ष्मी? इस सब के लिए तो तुम ही उत्तरदायी हो। तुम्हारे कारण ही असुरगण अमृत से वंचित हुए हैं। तुमने प्रतिज्ञा की थी ना, देवताओं और असुरों को समान अमृत वितरित होगा। वो प्रतिज्ञा तुमने भंग की है और उसी कारण महादेव पुनः मंथन का आदेश देने पे विवश हुए। अब इस विष का दायित्व भी तुम्हें ही लेना होगा श्री लक्ष्मी। स्वयं श्री हरि के आने से भी तुम नहीं बच पाओगी। अलक्ष्मी, अपनी जीवा को लगाम दो। मैं तुम्हें पुनः सावधान करता हूं। प्रभु, देखिए कैसे भयानक विष की उत्पत्ति हुई है। ऐसा क्यों हुआ प्रभु? मैं तो जगत को अमृत दान करना चाहती थी। सब गलती मेरी है। हे त्रिदेव, रक्षा कीजिए इस जगत की। अलक्ष्मी, तुमने बिना प्रयोजन महादेव का ध्यान भंग क्यों किया? क्या उद्देश्य था? अपराध क्षमा कीजिए प्रभु। मुझे लगा समुद्र मंथन के जैसा महत्वपूर्ण कार्य और वहां देवाधिदेव उपस्थित नहीं रहेंगे, इसीलिए अगर यही उद्देश्य था तो मंथन समाप्त होने तक तुमने प्रतीक्षा क्यों नहीं की? मंथन समाप्त होने तक तुमने क्यों प्रतीक्षा किया? क्या हुआ? मेरे प्रश्नों का उत्तर दो अलक्ष्मी। अलक्ष्मी, तुम्हारे दुस्साहस ने समस्त सीमाओं को पार कर लिया है। तुम्हारा मूल उद्देश्य है कलह सृष्टि करना। देव और असुर के बीच तुमने विवाद उत्पन्न किया है और अब तुम त्रिदेव के बीच भी विवाद उत्पन्न करना चाहती हो। तुम्हारे अंतर के विष ने अमृत में भी विष सृष्टि किया है। तुम्हें इसका परिणाम तो भोगना ही पड़ेगा। पिताश्री, क्रोध संभालिए पिताश्री। इस विष के प्रकोप से पहले जगत की रक्षा कीजिए। देखिए, ये विष धुआं चारों तरफ फैलता जा रहा है। रक्षा कीजिए हे त्रिदेव, रक्षा कीजिए। ये बहुत ही भयानक है। इसका विष तीव्र है। इससे जगत की रक्षा करने के लिए ये विष पान करना होगा। यही एकमात्र उपाय है।
है माँ। तुम लोग शांत हो जाओ। तुम लोग सब शांत हो जाओ। शांत हो जाओ तुम सब। माँ, उल्लुक तुम यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ चारों तरफ विष फैल रहा है। माँ, मैं यक्षलोक में गई थी, वहाँ भी ये विष फैल चुका है माँ। सांस लेने में कष्ट हो रहा है सबको। मैं आपको यही संदेश देने आई थी माँ। आपके उत्थान के बाद भी हमें इतना कष्ट क्यों हो रहा है माँ? हमारी इतनी दुर्दशा क्यों माँ? हे ब्रह्मा, हे विष्णु, हे महेश्वर, इस मंथन के पूर्व ही तय हुआ था कि इस मंथन से जो भी उत्पन्न होगा वो सब असुरगण प्राप्त करेंगे। और इस मंथन से जो भी उत्पन्न होगा वो सब कुछ असुर गण ग्रहण करेंगे। अर्थात ये विष असुरों का ही है। ये विष केवल असुरगण ही पान करेंगे। देवराज, ये कैसा प्रस्ताव है आपका? हाँ, समझ आ रहा है। हमें अमृत से वंचित करके भी आपको शांति नहीं मिली, इसलिए आप विष पान करवा के हमें मारना चाहते हैं। हे त्रिदेव, देवगण स्वयं को इस जगत के रक्षाकर्ता मानते हैं। वे स्वयं को श्रेष्ठ मानते हैं। अमृत पान करके वो अमर हो चुके हैं। तो फिर अब यह विष पान करके जगत की रक्षा करने का दायित्व भी उनका है। असुरगण शुक्राचार्य, ये कैसा विचार है आपका? आप लोग हमेशा देवगण के समान अधिकार पाना चाहते हैं, फिर अब क्यों पीछे हट रहे हैं? देव और असुरगण दोनों को ही ये विष पान करना चाहिए। इतने दिनों से आप लोग समान अधिकार के लिए तैयार नहीं हुए और आज अचानक समान अधिकार के लिए कैसे तैयार हो गए? क्यों देवगुरु? हे देवाधिदेव, हमें अमृत नहीं चाहिए। हम विष पान भी नहीं करेंगे। हम असुर लोक में लौट रहे हैं। असुरगण, आप लोगों के इस छल का, इस कुटिलता का उपयुक्त जवाब असुरगण सही समय पर देंगे। हे पिताश्री, प्रणाम। हे जगतपालक, प्रणाम। हे देवादिदेव महादेव, प्रणाम। चलो असुरगण। हे देवादिदेव, देखा ना आपने असुरों का असली रूप? और तुम सबका असली रूप क्या है देवराज? सत्य वचन। जगत रक्षा के लिए ही तुम सबकी सृष्टि हुई, लेकिन कहां आज इस कठिन परिस्थिति में
कोई भी जगत रक्षा के लिए नहीं सोच रहा। विषपान के लिए अभी तक कोई आगे क्यों नहीं आया? हे देवादिदेव, मैं पान करूंगी ये विष। ये विष पान करके मैं जगत की रक्षा करूंगी। अनुमति दीजिए हे महेश्वर। श्री श्री श्री